Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss air quality index. ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में हमेशा AQI का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये अब हम पढ़ते हैं कि AQI है क्या। दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि लॉन्च किया था 2014 में ये लॉन्च हुआ था। और इसमें क्या था, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन। इस AQI में क्या बताया गया था, इस AQI में हम क्या चेक करते हैं, एयर की क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें हम एयर की क्वालिटी चेक करते हैं कि जो एयर है वो किस तरीके की है। ठीक है, तो जब भी हम एक पर्टिकुलर किसी एरिया की बात करते हैं तो यहां पर हम क्या करते हैं, एयर क्वालिटी जो है चेक करते हैं। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स आया उसका नाम क्या दिया गया, 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन। मतलब एक नंबर एक कलर और एक डिस्क्रिप्शन AQI का मतलब था। यहाँ पर क्या चेक हुआ, यहाँ पर एयर की क्वालिटी को हम लोग चेक करते हैं कि हमारे आसपास वाले एरिया में, नियर बाय एरिया में एयर की क्वालिटी किस तरीके की है। तो ये जो इंडेक्स आया था एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें हम देखते हैं एयर का क्वालिटी कितना ज्यादा हमारे एनवायरमेंट में एयर है या पॉल्यूटेड एयर है, वो सब चीजें इससे चेक की जाती है। AQI को हम क्या बोलते हैं, डेली एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट क्या बताती है, एयर की क्वालिटी यहाँ पर बताती है। साथ साथ यहाँ पर सिचुएशन को भी मॉनिटर करती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टेशंस है, कुछ सेंसर्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंटल बॉडीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सारी चीजें क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि एयर की यहाँ पर क्वालिटी जो है वो कैसी है। Also, it focus on the health effect one might experience within a few hours or day after breathing polluted air. इसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एयर क्वालिटी के साथ साथ, एयर क्वालिटी तो चेक होती ही है, उसके साथ साथ ये भी बताता है कि यहाँ पर हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है पॉल्यूशन का। जैसे यहाँ पर एयर अच्छी नहीं है, मतलब एयर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो एरिया कैसा रहेगा, ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया रहेगा। और ये जो एरिया पॉल्यूटेड रह गया तो उससे क्या होगा, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन की वजह से जो यहाँ पर हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स जनरेट होंगे वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बुरा कर सकते हैं, या फिर ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये जो AQI था ये लॉन्च किया गया था 2014 में। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स इसमें काउंट करे गए थे। किसमें, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 एयर पॉल्यूटेंट्स को काउंट किया गया था। पहला है ग्राउंड लेवल ओजोन एंड एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट्स। सेकंड है PM10 दैट इज पार्टिकुलेट मैटर 10। ठीक है, दिस इज पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो कि ये क्या करते हैं, हमारे हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट में परसिस्ट हो जाते हैं। सबसे खतरनाक जो यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स रहते हैं दैट आर PM10 और PM2.5। तो ये क्या है, ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट है PM10 PM2.5। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड लेड, ये AQI में चेक किया जाता है। मतलब जब हम यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं तो फोकस किस पे किया जाता है, इन 8 मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स पे किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दिस इज AQI। ठीक है, यहां से क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये क्या है, बेसिक AQI है, दैट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अलग अलग कलर, अभी हमने क्या पढ़ा था, 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, है ना। तो ये 1 कलर है, 1 लाइन है एंड 1 यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर एयर क्वालिटी, हम यहाँ क्या चेक कर रहे हैं, एयर क्वालिटी चेक कर रहे हैं कि हमारे सराउंडिंग में एयर क्वालिटी कैसी है। ठीक है, हम सराउंडिंग की एयर क्वालिटी को चेक करते हैं। तो अगर यहाँ पर वैल्यू कितनी आती है, अगर वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 0 to 50, ठीक है, अगर वैल्यू लाई करती है 0 से 50, तो वहां की सराउंडिंग की एयर क्वालिटी कैसी है, सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, और एयर पोल्यूशन जो है लिटिल और नो रिस्क, वहां पे रिस्क या फिर पोल्यूशन है या फिर नहीं है, मतलब हाई रिस्क पे ज्यादा वो सिटी नहीं है। ग्रीन कलर का मतलब क्या है, वहां पर जो एयर की क्वालिटी है वो कैसी है, गुड है, मीन्स यहाँ पर कैसी है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये क्या है, एक्सेप्टेबल कंडीशन है। कितनी वैल्यू आती है, 0 to 50। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यू है। एयर जो है यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री है, एयर पोल्यूशन से अगर है भी तो ज्यादा हेल्थ रिस्क नहीं है।
अगर हम आते हैं सेकेंड कलर पे जो कि है येलो कलर, ठीक है। अगर हमारे सराउंडिंग की एयर क्वालिटी आती है, एयर क्वालिटी की वैल्यू आती है 51 to 100, जैसे आपने देखा होगा दिवाली के आसपास जो है बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है ना, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रैकर्स। तो जो बहुत एयर पोल्यूशन हो जाता है उसमें जो वैल्यू है काफी बार आपने देखा होगा सराउंडिंग्स की 200 भी चली जाती है, 300 भी चली जाती है, ठीक है। तो इस यही जो इंडेक्स आया है इसमें हम एयर की क्वालिटी पता करते हैं कि एयर की यहाँ पर क्वालिटी कैसी है। अगर मैं यहाँ पर येलो कलर की बात करूं, येलो कलर कैसे, अगर यहाँ पर वैल्यू आती है 51 to 100 मीन्स वैल्यू लाई करती है अगर 51 to 100, तो यहाँ पर कंसर्न कैसा है, मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब यहाँ पर ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन एयर क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, लेकिन काफी बार जो लोग सेंसिटिव है ना, जो सेंसिटिव लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, उनको यहाँ पर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर उनकी सिटी में यहाँ पर वैल्यू कितनी है 51 to 100। कमिंग टू द ऑरेंज कलर, अगर हम ऑरेंज कलर पे आते हैं तो इसमें वैल्यू कितनी जाती है ऑरेंज कलर की 101 to 150 मीन्स 100 to 150 लाई करती है, और ये जो है सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी वैल्यू मानी जाती है। इस एरिया में अगर उस एरिया में पॉल्यूशन की वैल्यू क्या आ रही है, इंडेक्स कितना आ रहा है 100 to 150, तो यहाँ पर जो सेंसिटिव लोग हैं, ठीक है, जो जिनको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है या बहुत जल्दी ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर बहुत जल्दी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो उनके लिए ये क्या है, सेंसिटिव ग्रुप के लिए ये जो वैल्यू है वो सही नहीं है, इससे बहुत ज्यादा हेल्थ इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेड कलर की, रेड कलर जो है 4th नंबर पे आता है, बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी ये रहता है, ठीक है। अगर हम मैं बात करूं रेड कलर की तो ये कितने नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, और इसमें जो वैल्यू है वो कैसी रहती है 151 to 200, मतलब आप देख रहे हो कि जो वैल्यू है ये इंक्रीज होती जा रही है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 150 to 200। इसमें कौन से लोग आते हैं, जिसमें जनरल पब्लिक आती है, बहुत सेंसिटिव ग्रुप्स आते हैं, और सबसे ज्यादा जो है हेल्थ इफेक्ट पड़ता है। मतलब जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी वैसे ही हमारी हेल्थ के लिए जो है ये हार्मफुल होती रहेगी। 5th नंबर पे आता है पर्पल कलर। पर्पल कलर में कौन सी वैल्यू आती है 200 to 300, और ये कैसी रहती है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी कंडीशन रहती है। इसमें हेल्थ अलर्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा काफी सारी सिटीज में जब यहाँ पे दिवाली का टाइम होता है तो हेल्थ अलर्ट्स आने लग जाते हैं, क्योंकि एयर की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा यहाँ पर डिक्रीज होती रहती है, अच्छी तरीके से एयर जो है वो बेकार एयर रहती है, इन्वायरमेंट पूरा पॉल्यूट हो जाता है और सांस लेने में यहाँ पर डिफिकल्टी होती है, और जो सेंसिटिव लोग हैं उनको तो बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। तो ये वैल्यू कितनी आती है 200 to 300, जिसमें हेल्थ अलर्ट्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ये जो रिस्क है हेल्थ इफेक्ट का वो सबके लिए ही बढ़ता रहता है। अगर मैं मैरून की बात करूं तो मैरून आता है 6 नंबर पे, वैल्यू कितनी आती है 301 एंड हायर, 300 से ज्यादा वैल्यू इसकी आती है, और इसमें जो है बहुत हैजार्डियस कंडीशन रहती है, ठीक है। वैल्यू कितनी जाती है इसमें 100 से 100 अबव, और बहुत ही ज्यादा हैजार्डियस कंडीशन यहाँ पर रहती है, इमरजेंसी कंडीशन यहाँ पर रहती है, ठीक है। इमरजेंसी बिल्कुल यहाँ पर अगर बहुत ही हाई वैल्यू चली गई आपकी एरिया की 300 अबव चली गई है तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल रहता है, ये कंडीशन बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में आती है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन है AQI का, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिक फॉर ओजोन एंड पार्टिकल पोल्यूशन। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये लॉन्च कब हुआ था, 2014 में ये लॉन्च किया गया था, ताकि हम एयर की क्वालिटी को यहाँ पर बता पाए कि हमारे सराउंडिंग में जो एयर क्वालिटी है वो किस तरीके की है, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है 0 to 50। अगर आपके एरिया में पॉल्यूशन नहीं है और वैल्यू कितनी आ रही है 0 से 50 के बीच में लाई कर रही है, तो मतलब एयर बहुत अच्छी है, एयर की क्वालिटी अच्छी है, एयर क्या है सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन अगर ये लास्ट में चली जाए मैरून में कौन सा केस आता है, इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी कंडीशन यहाँ पर आती है, इसकी वैल्यू क्या है 300 एंड अबव, राइट। चलिए दिस इज AQI। अब हम पढ़ते हैं जितना ज्यादा AQI वैल्यू रहेगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर हेल्थ कंसर्न रहेगा, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा, जैसे हमने वैल्यू कितना पढ़ा था अभी 300 अबव, है ना, अगर 300 से वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर जो है बहुत सारे हेल्थ कंसर्न्स देखने को मिलते हैं।
तो जितना ज्यादा AQI होगा उतनी ही ज्यादा यहाँ पर हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे 50 और बिलो है तो मतलब एयर क्वालिटी अच्छी है, लेकिन 300 से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे हैजार्डियस एयर क्वालिटी है। ये कब आती है? इन द केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन में ये इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पे लोगों को सांस लेना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर ईच पॉल्यूटेंट AQI वैल्यू ऑफ 100 है ना, अगर यहाँ पर 100 है, देखो 100 किस में वैल्यू था? आपका ऑरेंज वाला ग्रुप 100 to 150, जो सिर्फ सेंसिटिव लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें कैसी रहती है? एम्बिएंट एयर कंसंट्रेशन रहती है, शॉर्ट टर्म के लिए जनरली रहती है, और ये किसके लिए दिक्कत देती है? फॉर द सेंसिटिव ग्रुप। ठीक है, जो यहाँ पर सेंसिटिव लोग हैं, सेंसिटिव ग्रुप्स है, उसमें वैल्यू जो है 100 की वो भी तकलीफ देती है, मीन्स हेल्थ को इफेक्ट करती है। 100 से नीचे जो है या 100 वाली वैल्यू जो है वो सेटिस्फैक्ट्री मानी गई है। ठीक है, अगर यहाँ पर वैल्यू 100 है तो वो सेटिस्फैक्ट्री मानी गई है, जैसे हमने 50 से 100 का रेंज यहाँ पर पढ़ा था। और यहाँ पर अबव 100 है तो एयर क्वालिटी कैसी है? अनहेल्दी है। ठीक है, अगर मैं अबव 100 की बात करूं तो अनहेल्दी आता है सेंसिटिव ग्रुप, फिर अनहेल्दी, वेरी अनहेल्दी, और लास्ट में हैजार्डियस। तो स्टूडेंट्स आपको ये AQI पूरा लर्न होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अगर नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ये है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, हर साल ये आती है, पब्लिश होती है। ठीक है, इसमें पॉल्यूटेड सिटीज को हम देखते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज कौन सी है? सबसे पहले आती है चियांग में, दैट इज इन द थाईलैंड। ठीक है, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है? 249। ये रैंकिंग दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो हर साल पब्लिश होती है उसमें बता रखा है कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज कौन सी है, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आती है? AQI की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है, तो उसकी रैंकिंग बता रखी है कि AQI की वैल्यू कहाँ पर ज्यादा आती है। सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड जो सिटी है दैट इज थाईलैंड में चियांग माई। ठीक है, काठमांडू नेपाल, शियांग चाइना, फिर दिल्ली कितने नंबर पे है? 4th नंबर पे। तो आपको दिल्ली का ये सिटी मतलब AQI याद रखना है कि दिल्ली का रैंक कितना है? 160, 4th नंबर पे आती है मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से। कुवैत है, ठीक है, साउथ कोरिया, फिर वियतनाम, फिर वुहान है चाइना का, तेहरान ईरान, एंड दुबई जो है 10th नंबर पे आता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे मोस्ट पॉल्यूटेड टॉप 4 या टॉप 5 सिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। अभी जो लेटेस्ट रिसेंट जो लॉन्च हुई थी, ठीक है, उसमें दिल्ली कितने नंबर पे आ गया था? 4th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का हमने बता रखा है, तो इसमें दिल्ली जो है वो कितने नंबर पे आता है? 4th नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड यहाँ पर सिटी है आफ्टर चियांग माई, काठमांडू एंड शियांग। ठीक है, एयर पोल्यूशन चार्ट हम स्टैंडर्ड अगर मीटर से देखें तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं? पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन कितनी है? 2.5। ठीक है, अगर हम माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की बात करते हैं तो पार्टिकुलेट मैटर कितना है यहाँ पर? 2.5। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या है? दिस इज अ फाइन एरोसोल पार्टिकल। एरोसोल पार्टिकल कौन से होते हैं? जो एयर में प्रेजेंट रहते हैं। कितना यहाँ पर साइज है उनका? 2.5 माइक्रोन्स, जो कि क्या करता है? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कोज करता है। सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए दैट इज पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो कि क्या करता है? यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्थ इफेक्ट देता है, मतलब यहाँ पर हेल्थ जो है बहुत ज्यादा खराब कर देता है। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के सोर्सेस क्या क्या होते हैं, कहाँ से आता है? मेनली आपका केमिकल इंडस्ट्री से निकलता है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री से ज्यादा जनरेट होता है पार्टिकुलेट मैटर। जैसे हम बर्निंग करते हैं या केमिकल्स वहां से निकलते हैं, तो मेन पॉल्यूशन किसका होता है? पार्टिकुलेट 2.5 का। और ये जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, ये इन्वायरमेंट में रह के हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सल्फेट, नाइट्रेट्स, ब्लैक कार्बन, अमोनियम, ये सारे क्या है? ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है सारे 2.5 के, राइट। डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ये सारे किसके नेचुरल सोर्सेज हैं? 2.5 के। वैसे कौन से हैं? केमिकल इंडस्ट्री से, जब भी हम कोयला बर्न कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर सल्फेट है, नाइट्रेट है, ब्लैक कार्बन है, ये सारा PM 2.5 का ही पार्ट है। लेकिन अगर मैं नेचुरल सोर्सेज की बात करूं तो पार्टिकुलेट मैटर 5 कहाँ से जनरेट होते हैं? डस्ट स्टॉर्म से, सैंड स्टॉर्म से एंड थंडर स्टॉर्म से भी यहाँ पर
पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जनरेशन होता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पे हम चलते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। अगर मैं इंडिया की रैंकिंग की बात करूं तो यहाँ पर इंडिया की रैंकिंग के लिए यहाँ पर नई दिल्ली जो है सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी मानी गई है। वो था वर्ल्ड की रैंकिंग, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग। ठीक है, तो इंडिया की रैंकिंग के हिसाब से सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी मानी गई है? न्यू दिल्ली। ठीक है, कब आया था इसका इंडेक्स? मार्च 15 को 2023 में, जहां पर इंडिया की कौन सी रैंक आई थी? 8th रैंक आई थी। ठीक है, अब जो 23 वाला इंडेक्स है उसमें यहाँ पर इंडिया जो है 8th नंबर पे है इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, 2022 में यहाँ पर कुछ ड्रॉप हुआ था रैंकिंग में, पहले कितने नंबर पे थी? 5th नंबर पे, अब आ गई है 8th नंबर पे। ठीक है, अब 2022 के डाटा में कहाँ चली गई थी? वो 8th नंबर पे, और अब कहाँ आ गई है? 4th नंबर पे। ठीक है, जो कि हमने पहले देखी थी। तो यहाँ पर वर्ल्ड सबसे ज्यादा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कौन सी है? सबसे पहले है भिवाड़ी, फिर गाजियाबाद एंड देन जौनपुर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत बेसिक इंडेक्स है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इंडिया में अगर मैं 2023 के अकॉर्डिंग बात करूं तो फर्स्ट है कर्नाटका में, फिर राजस्थान में भिवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली, कल्याण, चरखी दादरी, बहादुरगढ़, मंडी गोबिंदगढ़ एंड कुरुक्षेत्र। ये सारे 10 हो गई। सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो 2023 में देखा गया है, कौन सी सिटी में देखा गया है? हसन, विच इज इन द कर्नाटका। ठीक है, देन यहाँ पर जींद, जोधपुर, हापुड़, गाजियाबाद, मुंबई, अजमेर, नोएडा, अंबाला, पाली एंड कैथल। ये सारे जो है 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं इंडिया में अकॉर्डिंग टू द 2023 डाटा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर 10 लीस्ट पोल्यूटेड सिटीज की। सबसे कम पोल्यूटेड सिटी वर्ल्ड में जो कि 2023 में नोटिस की गई थी, ये हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट है स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, रिचर्ड्स बे साउथ अफ्रीका एंड होबर्ट ऑस्ट्रेलिया। तो आपको टॉप 4 जो है ये लर्न होनी चाहिए। कई बार यहाँ पर मोस्ट पोल्यूटेड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, काफी बार एग्जाम में लीस्ट पोल्यूटेड से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि पीपल और इन्वायरमेंट एक ऐसी यूनिट है जहां से क्वेश्चन जो है कहीं से भी आ सकते हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीजें जो है लर्न होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड की है दैट इज रेजवेक, ठीक है, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया की 3 सिटीज है, सिडनी, वुलुंगोंग एंड लुकेंस्टोन एंड होनोलुलु, दैट इज इन यूएस। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लीस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इंडिया की वो तो हो गई वर्ल्ड की। अब हम अगर मैं इंडिया की बात करूं अकॉर्डिंग टू द 2023, तो सबसे पहले मणिपुर में इम्फाल है, ठीक है, जो सबसे कम पॉल्यूटेड है। कर्नाटका में, ठीक है, मेदिकरी, मैसूरू, मैंगलोर, अमरावती महाराष्ट्र में जो है, वेस्ट बंगाल हल्दिया, गोरखपुर, बगलकोट, चेन्नई एंड चिकाबालापुर। ठीक है, ये सारे क्या है? लीस्ट पॉल्यूटेड सिटीज है। अगर मैं इंडिया के हिसाब से बात करूं तो सबसे कम लीस्ट पॉल्यूशन में कौन सी आती है? मणिपुर की इम्फाल। अब आता है इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी ऑफ इंडियन सिटीज। अगर मैं इंडियन सिटीज की बात करूं तो किस तरीके से हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो भूपेंद्र यादव है, कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने बात की गई थी, ठीक है, जो कि किसके बारे में थी कि हम कैसे यहाँ पर इंडिया में एनवायरमेंट को अपने एनवायरमेंट को क्लीन कैसे कर सकते हैं ताकि यहाँ पर जो है पॉल्यूशन ना हो, और पॉल्यूशन नहीं होगा तो एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो उन्होंने एक इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर में बोला था, ठीक है, फॉर ब्लू स्काईज, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? एयर क्वालिटी को इंडिया में इम्प्रूव करेंगे। उस ओकेजन पे उन्होंने इनोग्रेट किया था फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर। याद रखना, फर्स्ट फंक्शनल स्मोक टावर जो है ये इनोग्रेट किया था आनंद विहार में, जो कि दिल्ली में है, ठीक है, और उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया था फॉर द रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन और द प्राना। तो प्राना पोर्टल से भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। स्मोक टावर को इंस्टॉल किया, सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था कोनाट प्लेस में, ठीक है, एंड इंडिया टॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर जो कि इनोग्रेट किया था चंडीगढ़ में। एयर प्यूरिफायर जो कि एयर को क्या करता है? प्योर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फंक्शनल स्मोक टावर आनंद विहार में इनोग्रेट किया, फिर एक स्मोक टावर जो इंस्टॉल किया था दिल्ली में, और एक एयर प्यूरिफायर कहाँ पे इंस्टॉल किया था? चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं। ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी याद रखनी है।
एयर क्वालिटी का स्टेटस अगर हम देखें 2023 में, तो सबसे यहाँ पर दिल्ली हैज रिकॉर्डेड इट्स लोवेस्ट एवरेज AQI ड्यूरिंग दिस करंट ईयर एक्सक्लूडिंग 2020। 2020 को छोड़ के यहाँ पे इंडिया ने अभी सबसे ज्यादा क्या देखा है, AQI जो है वो बहुत एवरेज आ गया है, लो लेवल पे आ गया है। लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन था तो उस टाइम पे यहाँ पर पोल्यूशन लेवल क्या था, बहुत ज्यादा कम था। ठीक है, फिर क्या हो गया, पुअर टू सीवियर एयर क्वालिटी यहाँ पर हुई इन 2023। ठीक है, 2020 में क्या था, यहाँ पर 2020 में लॉकडाउन था तो यहाँ पर क्या था, एक रिडक्शन किसमें हुआ, पोल्यूशन लेवल्स में यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन स्टार्ट हो गया था। इम्प्रूव्ड एयर क्वालिटी इम्प्रूव्ड हो गई थी, दैट इज इंक्रीज टू 104 इन 2020 फ्रॉम 86 इन 2018। 2018 में क्या था, 86 था, फिर कितना हो गया 104। अगर हम बात करें 2015 टू 19, ठीक है, 15 से 19 की बात करें तो जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है, ठीक है, इसमें क्या था, 23 सिटीज ने एक डिक्रीजिंग ट्रेंड देखा था। डिक्रीजिंग ट्रेंड 239 सिटी एक फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड आया था और 38 सिटीज में इंक्रीजिंग ट्रेंड आया था। मींस यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ईयर वाइज यहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर का ट्रेंड जो है वो देखा गया। अब जो प्राणा पोर्टल लॉन्च हुआ था, ये प्राणा पोर्टल क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्राणा पोर्टल क्या है। ठीक है, तो प्राणा पोर्टल को यहाँ पर किसने लॉन्च किया था, इट वॉज लॉन्च अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। NCAP ने प्राणा पोर्टल को लॉन्च किया था इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, ऐसे सिटीज जहां पर दे डिड नॉट मीट एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड अंडर NCAP। नॉन अटेनमेंट सिटीज कौन सी है, जो कि एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीटअप नहीं करती है, तो उसमें इसको प्राणा पोर्टल को लॉन्च किया गया। टारगेट बनाया कि हम यहाँ पर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे और जो भी पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर 10 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है, जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, उसमें हम क्या करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन को यहाँ पर रिड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल और फाइनेंशियल स्टेटस जो है सिटी का वो भी इम्प्रूव करेंगे, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। तो प्राणा पोर्टल जो लॉन्च हुआ वो किसके लिए हुआ, कि हम एयर क्वालिटी को यहाँ पर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे। सबसे पहला सफर, इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सफर क्या है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर जो आपका मीन टाइम में जो एयर क्वालिटी है वो चेक करता है कि एयर क्वालिटी सराउंडिंग की कैसी है। AQI के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिससे पता चलता है कि एयर की क्वालिटी कैसी है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली एंड NCR को प्रिपेयर किया गया, जिसमें यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया गया। 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स पे काम करा। इन 8 मेजर पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे 2.5 PM, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM10 अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड यहाँ पे जो इनिशिएटिव लिया गया था, दैट इज फॉर द रिड्यूसिंग व्हीकल पॉल्यूशन। व्हीकल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें BS भारत स्टैंडर्ड 6 जो नॉर्म है उनको फॉलो अप किया गया फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओड इवन चालू किया गया ताकि हम क्या कर सके, यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को डिक्रीज कर सके। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए थे ताकि हम जो है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करें, साथ साथ पॉल्यूशन को यहाँ पे क्या करें, डिक्रीज करें। तो न्यू कमीशन जो था एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, वो क्या था कि किस तरीके से हम बेटर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके की हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू द एयर क्वालिटी। तो कुछ यहाँ पर इनिशिएटिव, कुछ प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें लॉन्च की गई थी कि किस तरीके से हम एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की गई कि वो क्या खरीदे, टर्बो हैप्पी सीडर्स। ठीक है, ये एक मशीन है जो कि क्या करती है, यहाँ पर स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करती है। ठीक है, एयर पोल्यूशन जो है कम होता है जब भी ये मशीन का यूज किया जाता है। SDG इंडिया इंडेक्स, SDG में क्या था, एक नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग ने लॉन्च किया था एक इंडेक्स 2018 में, क्या मॉनिटर करने के लिए कि कंट्री की प्रोग्रेस क्या चल रही है। ठीक है, कंट्री की प्रोग्रेस चेक करने के लिए एक नीति आयोग जो है इंडेक्स लॉन्च हुआ 2018 में। नीति आयोग में क्या था कि यहाँ पर
इंडिया की रैंक क्या है इन द टर्म्स ऑफ एसडीजी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स में। तो जो इंडेक्स था उसमें क्या देखा गया कि यहाँ पर जो एजेंडा था कि हम 2030 तक अचीव कर लेंगे, अपने इन्वायरमेंट को सेफ बना लेंगे, उन एजेंडास के बारे में देखा गया, जिसमें एसडीजी और एमडीजी गोल्स के बारे में बात की गई। तो जो एसडीजी रिपोर्ट आई थी वो 2023 में जो अभी आई है, उसमें क्या देखा गया, उसमें स्कोरिंग की गई थी कि इंडिया का जो स्कोर है वो कितने नंबर पे आता है। तो स्कोरिंग क्या है एसडीजी की, 0 to 100। हाईएस्ट स्कोर जो है ऑफ स्टेट यूटी द ग्रेटर द डिस्टेंस टू द टारगेट अचीव। तो इसको हमने 4 लिस्ट में कैटेगराइज किया था। इंडिया का स्कोर, अगर पहले हम इंडेक्स स्कोर की बात करते हैं जिसमें एसडीजी स्कोर है, ठीक है। एस्पिरेंट कितना है, 0 से 49। परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। इंडिया का जो स्कोर था, ये कैटेगरी बनाई गई थी, स्कोर दिए गए थे 0 to 100 के स्कोर, ठीक है। एस्पिरेंट मतलब यहाँ पर जो अचीव करने वाला है एसडीजी इंडेक्स को, ठीक है। अचीवर जिन्होंने एसडीजी को क्या कर रहा है, अचीव कर लिया है अपनी कंट्री में। तो इंडिया का जो स्कोर था वो कितना था एसडीजी में, 63, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। ये है टॉप 12, बॉटम 5 स्टेट और टॉप 5, ये है एसडीजी इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। टॉप 12 में केरला, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, सिक्किम, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड पंजाब। बॉटम 5 स्टेट में कौन से आते हैं, बिहार, जिनका ये स्कोरिंग दी हुई है, ठीक है। ये क्या है आपकी एसडीजी स्कोरिंग, बिहार, झारखंड, अरुणाचल, मेघालय, यूपी और आसाम। और टॉप 5 में यूटीज जो आते हैं, यूनियन टेरिटरी, सबसे पहले टॉप पे कौन आता है, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, दादरा, लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान निकोबार एंड दमन एंड दीव। तो ये सारे जो स्कोरिंग है ये आपको गाइस लर्न करनी है, ठीक है। तो ये था आज के सेशन का लास्ट पार्ट एसडीजी। तो आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को मैक्सिमम शेयर और लाइक जरूर करिए। ये सारी रैंकिंग्स को लर्न करो, क्योंकि काफी बारी आपको पता नहीं होता कि क्वेश्चन कहीं से भी जो है एनटीए में आ जाता है पीपल एनवायरमेंट यूनिट से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।